नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन स्टडी 2.0 पर। मैं हूं कुणाल चौरसिया। आप हैं मेरे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन पर चर्चा करने के लिए। आज हम लोग लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव वाला बुक है उसमें का चैप्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड के बारे में देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डी डे वह दिन है जब, तो दोस्तों इसका आंसर है मित्र देशों की सेना नॉर्मंडी में उतरी। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। डी डे एक शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर सैन्य पार्लों में किया जाता है। जिस दिन किसी हमले या ऑपरेशन की शुरुआत की जाती है। सबसे प्रसिद्ध डी डे 6 जून 1944 नॉर्मंडी लैंडिंग का दिन है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी कब्जे से मुख्य भूमि यूरोप को मुक्त करने के लिए पश्चिमी मित्र देशों का प्रयास की शुरुआत। हालांकि कई अन्य आक्रमणों और ऑपरेशनों में उस ऑपरेशन से पहले और बाद दोनों में एक निर्दिष्ट डी डे था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों को परीक्षण के लिए रखा गया था। तो दोस्तों उनको रखा गया था नूर्नबर्ग में। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। नूर्नबर्ग मध्य फ्रेंकोनिया के प्रशासनिक क्षेत्र में जर्मन राज्य बेवेरिया में एक शहर है। 1945 और 46 के बीच होलोकॉस्ट में शामिल जर्मन अधिकारियों और अन्य युद्ध अपराधों को नूर्नबर्ग ट्रायल में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के सामने लाया गया था। इस शहर नाजी पार्टी के नूर्नबर्ग रैलियों का स्थान था और यहूदियों के उनके नागरिकत्व छीनने वाले कानून वहां पारित किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियाँ कौन कौन थे? तो दोस्तों वो थे जर्मनी, इटली और जापान। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। एक्सिस पावर्स मित्र राष्ट्रों के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े गए देशों का संरेखन था। 1936 में नाजी जर्मनी और जापान के साम्राज्य द्वारा एंटी कम्युनिस्ट संधि पर हस्ताक्षर करने से एक्सिस बड़ा हुआ। इटली का साम्राज्य 1937 में शामिल हुआ। रोम बर्लिन अक्ष संधि के तहत 1939 में एक सैन्य गठबंधन बन गया। 1940 के त्रिपक्षीय संधि के साथ स्टील जर्मनी के सैन्य उद्देश्य और इसके दो संधि सहयोगी के एकीकरण के लिए अग्रणी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके क्षेत्र में एक्सिस शक्तियों ने उन साम्राज्यों की अधिकता की जिन्होंने यूरोप, अफ्रीका, पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के बड़े हिस्से और प्रशांत महासागर के द्वीपों पर कब्जा कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध एक वैश्विक युद्ध था जो 1939 तक चला। 1945 में समाप्त है, यानी 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के फैलने का तत्कालीन कारण था। तो दोस्तों तत्कालीन कारण था आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ गया। तो प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप में केंद्रित एक वैश्विक युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ, 11 नवंबर 1918 तक चला। ऑस्ट्रेलिया के आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की 28 जून 1914 को हत्या ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के वारिस द्वारा सरजेवो में एक युगोस्लाव राष्ट्रवादी बोस्निया युद्ध के आसन ट्रिगर थे। इसका परिणाम सर्बिया के साम्राज्य के खिलाफ हैब्सबर्ग अल्टीमेटम में हुए। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से शुरू हुआ और 1918 में समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व 1939 में चालू हुआ और 1945 में समाप्त हो गया। शीत युद्ध 1945 से चालू हुआ और 1991 तक चला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण महत्वपूर्ण कारकों में से एक निम्नलिखित संधियों में से एक में अपमानजनक प्रावधान है, वह कौन सी संधि है? तो दोस्तों वह संधि है वर्साय की संधि। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। वर्साय की संधि के सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद प्रावधानों में से एक जर्मनी को युद्ध के कारण बनने के लिए जिम्मेदार स्वीकार करने और युद्ध अपराध की धाराओं के तहत पर्याप्त क्षेत्रीय रियायतें देने और कुछ देशों को भारी छूट का भुगतान करने की आवश्यकता थी, जिन्होंने एंटेंट शक्तियों का गठन किया था। इन प्रतिस्पर्धाओं और कभी कभी विजेताओं के बीच परस्पर विरोधी लक्ष्यों के परिणाम स्वरूप समझौता किया गया था जिससे कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ। जर्मनी को शांत या सुलझाया नहीं गया, न ही अस्थायी रूप से कमजोर किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए एक कारक साबित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला परमाणु बम फेंका गया था। दोस्तों पहला परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा में। चलिए इसको विस्तार पूर्वक। हिरोशिमा प्रांत की राजधानी है और जापान के सबसे बड़े द्वीप पश्चिम होन्शु के चुगेकु क्षेत्र में बड़ा शहर। यह परमाणु हथियार से लक्षित होने के लिए इतिहास में पहला शहर के रूप में जाना जाता है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने वायुसेना 8:15 परमाणु बम गिराया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के पास 6 अगस्त 1945 का नाम वाइड आइलैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? तो वो गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी में।
अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका एयरमैन ने हिरोशिमा पर शहर पर बॉय लिटिल बॉय बम गिराया। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी और फैटमैन कब्जा कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 3 एक्सिस पावर्स में एक नहीं था जिन्होंने मित्र देशों की शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो दोस्तों जर्मनी, इटली और जापान और चीन नहीं होगा। चलिए इसको विस्तारपूर्वक समझते हैं। एक्सिस पावर से जर्मनी, इटली और जापान के नेतृत्व वाला गठबंधन था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों की शक्तियों का विरोध किया था। गठबंधन जर्मनी और इटली के बीच समझौतों की एक श्रृंखला में उत्पन्न हुआ, जिसके बाद एक धुरी बाध्यकारी रोम और बर्लिन युद्ध घोषणा हुई, जिसके उसके बाद सोवियत संघ के खिलाफ जर्मनी जापान एंटी कोमिंटर संधि नवंबर 1836 हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया गया था, तो दोस्तों गिराया था 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर एक यूरेनियम गन प्रकार के परमाणु बम जिसको नाम दिया लिटिल बॉय को गिरा दिया गया था। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर प्लूटोनियम फैटमैन गया ट्विन बम विस्फोट का नेतृत्व किया। दूसरे युद्ध में जापान का आत्मसमर्पण किया गया। चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं द एंड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।